given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो assertion reason आपको बताना है. So पहला है carbon forms two important oxides. Okay, carbon monoxide and CO2. CO is neutral whereas CO2 is acidic in nature. Reason है CO2 can combine with water in a limited way to form carbonic acid while CO is sparingly soluble in water. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. ऑब्वियसली कार्बन आपको पता है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो पहले CO और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो उसका CO2 बनाता है. दो उसके ऑक्साइड्स हैं. नाउ CO इज न्यूट्रल. दिस इज करेक्ट. न्यूट्रल का मतलब हो गया कि जब इसको वाटर में डालोगे आप डजंट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रॉपर्टीज. ओके, कोई सी भी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब CO2 को वाटर में डालते हो तो आपका एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है सॉल्यूशन जो भी बनता है. ओके, नाउ इसमें रीजन उसको इस तरह समझें. जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को H2O में डालते हो, राइट, तो कार्बोनिक एसिड बनता है, दैट इज H2CO3. ऑल्दो H2CO3 इज अ वीक एसिड, लेकिन फिर भी स्लाइटली थोड़ा वाटर जो है उसकी pH कम हो जाएगी और जो सॉल्यूशन आपका स्लाइटली एसिडिक हो जाता है. इसके साथ ही साथ इसका एक रीजन और है कि जो इसकी CO2 की सोल्यूबिलिटी भी अच्छी होती है वाटर में, इनफैक्ट बेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, रीजन बीइंग जो CO2 है इसका स्ट्रक्चर ये हो गया. तो इसमें CO2 है H2O के साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है. देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, इससे इसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है. ऑन द अदर हैंड जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं इट डजंट रिएक्ट विद वाटर. नाउ अब ये कह सकते हैं, कहीं कहीं आपको टेक्स्ट में मिल जाएगा कि बहुत ही कम स्पैरिंगली बहुत रिएक्ट करता है, लेकिन मतलब CO2 से भी बहुत कम करता है. ठीक है, और मतलब ना के बराबर. लेकिन दूसरा एक रीजन और है, बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें इसकी सोल्यूबिलिटी भी बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो जो हमको CO2 में दिख रहा था. आई होप गाइज आपको समझ में आएगा. 3 इज योर करेक्ट आंसर.